साथियों, चाहे इंसान की जान पर बनाए, चाहे कोई तुम्हारी कंठी पर लोहे की बंदूक तान दे, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इन पावन और चमत्कारी 9 दिनों में भूलकर भी, अज्ञानता में भी इन खास जगहों पर अपना एक कदम भी मत रखना। अगर तुमने ये गलती कर दी तो यकीन मानो मेरे भाई, पूरी जिंदगी सड़कों पर एक लाचार भिखारी के जैसे भीख मांगनी पड़ेगी। 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए भी तुम्हारा पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा और तरस जाएगा। माता रानी का जो असीम और अपार आशीर्वाद तुम्हें इस नवरात्रि में मिलने वाला था, वो अचानक से एक भयंकर और विनाशकारी क्रोध में बदल जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर एक बड़े पहाड़ की तरह टूट पड़ेगा। ऐसा मैं हवा में या तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल इस बार कुछ ऐसा भयंकर इशारा कर रही है जिसे समझना तुम्हारे लिए इस वक्त सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस चैत्र नवरात्रि में मायावी और क्रूर राहु तुम्हें खुली चेतावनी दे रहा है। राहु ने तुम्हारे पंचम भाव में एक ऐसा अदृश्य और खतरनाक मकड़ी का जाल बुन दिया है जिसमें वह तुम्हें हर हाल में फंसाना चाहता है। और साथियों, अगर तुमने अपने अहंकार में या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भूलकर भी इन खौफनाक जगहों पर अपने कदम रख दिए, तो साक्षात 9 देवियों का प्रचंड क्रोध तुम्हारे ऊपर ऐसा गिरेगा कि तुम्हारे सारे रखे हुए व्रत, तुम्हारे सारे किए गए दान पुण्य और तुम्हारी बरसों की कड़ी तपस्या एक ही झटके में जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारी सारी बरकत, तुम्हारी 7 जन्मों की कड़ी मेहनत और तुम्हारे घर की बैठी हुई लक्ष्मी सीधे तुम्हारे उस सबसे बड़े दुश्मन की तिजोरी में चली जाएगी जो दिन रात तुम्हारी बर्बादी का और तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी हंसती खेलती और महकती हुई जिंदगी साक्षात नरक के समान हो जाएगी। दाने दाने के लिए और एक एक के लिए तुम्हें दर दर की भयानक ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो पैसा आज तुम अपना दिन और रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर कमा रहे हो, ना वो पैसा तुम्हारे हाथ में एक पल भी टिकेगा नहीं। वो सारा का सारा पैसा कोर्ट कचहरी के झूठे मुकदमों में और अस्पतालों के उन लंबे चौड़े बिलों में पानी की तरह बहने लगेगा। तुम्हारा अच्छा खासा बनता हुआ काम, तुम्हारी रुकी हुई तरक्की आखिरी मुकाम पर आकर ऐसी दर्दनाक मौत मरेगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक से ये आसमान तुम्हारे सिर पर कैसे फट पड़ा। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगेगा मानो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे मासूम बच्चों के भविष्य पर किसी की भयंकर काली और जहरीली नजर लग गई हो। ऐसा लगेगा जैसे किसी तांत्रिक ने तुम्हारी चमकती हुई किस्मत को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर किसी अनजान श्मशान में ले जाकर गाड़ दिया हो। तुम परेशान होकर तरह तरह के उपाय करोगे। तुम सैकड़ों ज्योतिषों और बाबाओं के आश्रमों में दर दर भटकोगे। उनके चरणों में गिरकर अपने हजारों लाखों रुपए लुटाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन एक बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखना, तुम्हें एक रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस महा मुसीबत की असली जड़ वो जगह और वो लोग हैं जहां पर तुम चैत्र नवरात्रि के इन सिद्ध और पवित्र दिनों में अपनी अज्ञानता में अपना पाव रख देते हो। और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का सायरन बहुत जोर से बजने लगता है। तुम्हारा अच्छा खासा चमकता हुआ भाग्य रातों रात एक भयंकर दुर्भाग्य और कंगाली में बदल जाता है। तुम्हारा अच्छा खासा नसीब हमेशा के लिए बदनसीब बन जाता है। और आखिर वो खौफनाक स्थान कौन से हैं? वो जहरीले और आस्तीन के सांप जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं, जिनसे चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें भूलकर भी कोई संपर्क नहीं रखना है। इसकी एक एक जानकारी आज मैं आपके अपने चैनल अडग इंस्पायर्ड पर बहुत ही गहराई और विस्तार से देने जा रहा हूं। अडग इंस्पायर्ड का हमेशा से सिर्फ यही एक लक्ष्य रहा है कि आपको सत्य का कड़वा आईना दिखाया जाए और आने वाले हर संकट से पहले ही आपकी ढाल बनकर आपको बचाया जाए। खतरा इस बार 1000 गुना ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के पूरे समय में मायावी राहु तुम्हारे ऊपर अपनी टेढ़ी और पापी नजर गड़ाए बैठा है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में ऐसा मायाजाल बुन रहा है जो असल में तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य और तुम्हारी होने वाली संतान का घर है। राहु यहाँ पर तुम्हें आसानी से शुभ फल देना ही नहीं चाहता। उसका एकमात्र मकसद तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट और उलझने ही उलझने पैदा करना है। तुम्हें एक निडर योद्धा की तरह बहुत सावधान रहना होगा। हर प्रकार से अपने कर्म और अपने धर्म की ढाल को मजबूत बनाकर रखना होगा। अगर तुमने खुद को राहु के इस खतरनाक भंवर से बचा लिया तो फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव और साक्षात माता भवानी तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगी, इतनी अपार दौलत देंगी कि दुनिया का कोई भी राहु, कोई भी दुश्मन वो खुशी तुमसे कभी छीन नहीं पाएगा। लेकिन आज अडिग इंस्पायर्ड तुम्हें दोनों हाथ जोड़कर सचेत करना चाहता है, भूल कर भी इन स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा किया कराया पुण्य एक पल में महापाप में बदल जाएगा।
इन जगहों की तांत्रिक नकारात्मकता का ऐसा भयंकर असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम अपनों के खिलाफ ही गलत गलत फैसले लेने लगोगे। तुम बिना बात के अपने जीवन साथी और बच्चों पर शेर की तरह दहाड़ने लगोगे, बेवजह गुस्सा करने लगोगे, अपनी ही गंदी जुबान से अपने सारे बनाए काम बिगाड़ लोगे और तुम्हारा दुश्मन अपने गंदे इरादों में ताली बजाकर 100% सफल हो जाएगा। सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर खड़ी है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा, अपने कदमों पर काबू रखा तो सफलता और कुबेर का खजाना दोनों तुम्हारी झोली में आ गिरेंगे। लेकिन अगर तुमने झूठा अहंकार दिखाया और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आज की इस जीवन रक्षक वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी एकदम तय है। कोई भगवान तुम्हें बचाने नीचे आसमान से नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुमने भूलकर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां माता रानी और हमारे प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना था, तो तुम्हें राहु पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की ये वीडियो एक एक सेकंड अंत तक देखना तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेने से भी ज्यादा जरूरी है। ये पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुम्हारी तरक्की से घृणा करता है। लोग तुम्हारे मुंह पर तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी जड़ें काटना चाहते हैं। वो तुम्हें रास्ते से हटाकर तुम्हारी लाश पर पैर रखकर अपने स्वार्थ के ऊंचे महलों को खड़ा करना चाहते हैं। कोई भी सगा रिश्तेदार तुम्हें अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। इसीलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम उन गलत जगहों पर रखवाएंगे। अगर तुमने आज अडिग इंस्पायर्ड की ये वीडियो एक एक सेकंड अंत तक देख ली तो तुम उन खौफनाक स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे। इसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हारा एक बाल बाका नहीं कर पाएगा और माता रानी तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल कर रख देंगी। इस बात की तो 100% गारंटी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अकेले में ईयरफोन लगाकर अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो भी चिंता है, चाहे वो चिंता सिर पर चढ़े हुए भारी कर्जे की हो, पैसों की हो, अचानक छूटी हुई नौकरी की हो, व्यापार में हो रहे बड़े घाटे की हो, घर में रोज होने वाले क्लेश की हो या कोर्ट कचहरी के मुकदमों की हो, कुछ समय के लिए दुनिया की सारी चिंता को उठाकर एक कोने में रख दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, हर स्थान अपनी एक अलग ऊर्जा, अपनी एक एनर्जी रखता है। जैसे कि हम जब किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हमें साक्षात भगवान की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे किसी ने तपते हुए रेगिस्तान में ठंडे पानी की फुहार डाल दी हो। लेकिन अगर हम एक कब्रिस्तान में, श्मशान में या किसी बहुत गंदी जगह पर जाएंगे तो वहां हमें केवल नकारात्मकता और डरावनी शक्तियां ही मिलेंगी। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान का सीधा प्रभाव हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी किस्मत पर पड़ता है। अब मैं एक एक करके उन जगहों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा इसी नवरात्रि में 100% उद्धार हो जाएगा। और अगर तुमने इसे बीच में छोड़ने की मूर्खता की तो आने वाले समय में जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। आगे बढ़ने से पहले माता चामुंडा और भवानी के सच्चे भक्त जो अडिग इंस्पायर्ड परिवार का हिस्सा है वो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और सच्चे मन से आज कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी, जय मां भवानी या जय शनिदेव जरूर लिखें। माता रानी की कसम, हर प्रकार की मुसीबत से, हर तांत्रिक बाधा से उसे तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी अपनी हाजिरी लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाओ। पहला स्थान लड़ाई, झगड़े और विवाद वाली जगह जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी शुरू होती है। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं जाना है वो है लड़ाई वाली कोई सी भी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में दो गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पहचान वाले हो या अजनबी हो। हम अक्सर तमाशा देखने के लिए अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त या रिश्तेदार दिख जाता है तो हम अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए बीच बचाव करने कूद पड़ते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो मेरे दोस्त, अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है जो तुम्हारे स्वास्थ्य और बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर दो जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं तो तुम्हें वहां पर अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकनी है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छुड़ाने का प्रयास किया तो एक बात पक्की है, वो दोनों तो कुछ दिन बाद सुलह करके उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उड़ता हुआ तीर सीधे तुम्हारे सीने पर आकर लगेगा। राहु स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बना रहा है। हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पर बात आ जाए और खून बहने की नौबत आ जाए।
मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला पूरा साल बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुम योजना बना रहे थे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है तुम्हें महीनों तक बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाए, या फिर किसी झूठी गवाही में फंसकर तुम्हें बिना बात के जेल की हवा खानी पड़े। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर बहुत सख्ती से काबू रखना होगा। इन 9 दिनों में जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उस स्थान से 100 कदम दूर रहना। गुस्सा केवल 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल की काल कोठरी में सड़ते हुए कटती है। कोई ये नहीं देखेगा कि तुम तो लड़ाई सुलझाने गए थे। दुनिया तुम्हें ही मुजरिम मानेगी। इसीलिए मेरी बात मान लो, एकदम सुरक्षित रहोगे। दूसरा स्थान अपवित्रता, मांस, मछली और मदिरा वाला स्थान और ऐसे राक्षसी लोग। अब समय आ चुका है दूसरी उस खौफनाक जगह के बारे में बताने का, जहां जाने पर सीधा मौत या भयंकर दरिद्रता का खतरा मंडराने लगता है। तुम्हें ऐसे घर या ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांस पकाते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, या जहां शराब और मदिरा पी जाती है। एक बात का कान खोलकर ध्यान रखना, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता के दिन होते हैं। ये सारी चीजें तो मांसिक और राक्षसी प्रवृत्ति में आती है। जहां पर ये सब बनता है, जिस घर में ऐसा गंदा खान पान होता है, वहां देवता या माता रानी कभी वास ही नहीं करती। जिस इंसान के हाथों में या घर में बेजुबान जानवरों का मांस कटता है, उस इंसान से भगवान एक दाना भोग तक स्वीकार नहीं करते। वो अपने घर में कितना भी बड़ा सोने का मंदिर बना ले, भगवान की कितनी भी पूजा कर ले, उसका सब कुछ व्यर्थ है। अब मान लो वो इंसान तुम्हारा बहुत पक्का दोस्त है, तुम्हारा साला है या ऑफिस का कोई बॉस है। उसने तुम्हें चाय पीने बुला लिया। अगर उस घर की रसोई में मांस पकता है या शराब रखी है, तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां और भयंकर दरिद्रता ही मौजूद रहती है। और सबसे बड़ी बात, जो 99% लोग गलती करते हैं, सिर्फ उस जगह पर नहीं, बल्कि तुम्हें उन लोगों के साथ भी नहीं बैठना है जो इन 9 दिनों में इन गंदी चीजों का सेवन करते हैं। तुम सोचते हो कि मैं तो नहीं खा रहा, मेरा तो व्रत है, मैं तो बहुत शुद्ध हूं, मैं तो सिर्फ इसके पास बैठा हूं। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी और जानलेवा गलतफहमी है। राक्षसी और तामसिक प्रवृत्तियां एक छूत की बीमारी की तरह फैलती है। जैसे एक सूखा स्पंज गंदे पानी को सोख लेता है, वैसे ही तुम्हारा आभा मंडल उनकी भयंकर नकारात्मकता को सोख लेगा। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो उनके तामसिक कर्मों का पूरा पाप तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे तामसिक घरों में जाना हमारे सारे किए कराए पुण्य को जलाकर राख कर देता है। वहां की अशुद्ध हवा के प्रभाव से तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगोगे। तुम्हारा पूजा पाठ से मन उठने लगेगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने पवित्र रिश्ते बिगाड़ लोगे। मैं तुम्हें सख्त हिदायत दे रहा हूं, ऐसे घर में, ऐसे बार या ठेके के पास इन 9 दिनों में भूल कर भी मत भटकना। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर 9 दिनों के लिए पूर्ण दूरी बना लेना। तीसरा स्थान, तंत्र मंत्र करने वाले और नकारात्मक लोगों का घर, जो तुम्हारे लिए भयंकर खतरा है। तीसरी और सबसे बड़ी चेतावनी, चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हें किसी भी ऐसे इंसान के घर भूल कर भी कदम नहीं रखना है जो तंत्र मंत्र करता हो, काला जादू करवाता हो या इन अओरी विद्याओं में बहुत ज्यादा रुचि रखता हो। साथ ही वो रिश्तेदार जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं लेकिन अंदर से तुमसे पागलों की तरह जलते हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई, नवरात्रि का समय अघोरियों और तांत्रिकों के लिए सिद्धियों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समय होता है। जो लोग टोने टोटके करते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उनके घरों में इन 9 दिनों में भयंकर नकारात्मक और काली शक्तियां पूरी तरह से जागृत रहती है। वो लोग दूसरों की बरकत, दूसरों का भाग्य चुराने के लिए एक भूखे भेड़िए की तरह घात लगाए बैठे होते हैं। अगर तुम ऐसे किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर चले गए या तुमने उनके हाथ का एक घूंट पानी भी पी लिया, तो वहां बैठी हुई वो काली परछाई सीधे तुम्हारे शरीर से चिपक कर तुम्हारे घर आ जाएगी। और बात सिर्फ उनके घर जाने की नहीं है। ऐसे नकारात्मक और जलने वाले लोगों को इन 9 दिनों में अपने घर की चौखट भी पार मत करने देना। ये लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे पूजा घर को घुरेंगे और अपनी गंदी नजर से तुम्हारी कुल देवी को बांधने की कोशिश करेंगे।
ऐसे आस्तीन के सांपों से 100 कोस दूर रहना। चौथा स्थान, अत्यधिक निराशा, कलह, क्लेश और लड़ाई झगड़े वाला मनहूस घर। चौथी वो खौफनाक जगह जहां जाने से तुम्हारी बरकत हमेशा के लिए छीन जाएगी। वो है ऐसा घर जहां हर वक्त क्लेश रहता हो, जहां लोग बात पर गालियां देते हो और जहां 24 घंटे मातम, कंगाली और भयंकर निराशा छाई रहती हो। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि साक्षात माता लक्ष्मी और मां भवानी सिर्फ वही वास करती है जहां शांति, प्रेम और औरतों का सच्चा सम्मान होता है। जिस घर में हमेशा रोना धोना मचता है, जहां पति पत्नी जानवरों की तरह लड़ते हैं, जहां लोग अपनी किस्मत को हर वक्त कोसते रहते हैं, वहां लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का परमानेंट वास होता है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं है, जहां माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, उस घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर कभी जिंदगी में भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता का नहीं सगा हुआ, वो तुम्हारा क्या सगा होगा। अगर तुम चैत्र नवरात्रि का व्रत रखकर किसी ऐसे घर में मिलने चले गए जहां बहुत भयंकर नेगेटिविटी है, तो वहां का डिप्रेशन और वहां की दरिद्रता तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तुम्हारा खुद का मन भारी हो जाएगा, तुम्हें बिना बात के गुस्सा आने लगेगा और तुम्हारे खुद के घर में आकर बर्तन खटकने लगेंगे। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बचाकर रखना है तो ऐसे रौतलू और क्लैशी घरों से इन 9 दिनों तक बिल्कुल दूर रहना। तुम्हें जाना ही है तो मंदिर जाओ, गौशाला जाओ, जहां सात्विक ऊर्जा बहती हो। 5वां स्थान, श्मशान घाट, कब्रिस्तान या किसी के मृत्यु सूतक वाला घर। 5वें नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं जाना है, वो है कोई भी श्मशान घाट, कब्रिस्तान या किसी की मृत्यु शोक वाला स्थान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अवतरण के दिन होते हैं। ये पूर्ण रूप से जीवन, सृजन, शक्ति और सकारात्मकता का एक महान उत्सव है। इन 9 दिनों में अघोरी और तांत्रिक लोग शशानों में बैठकर मुर्दों पर काली विद्याएं सिद्ध करते हैं। शशान और कब्रिस्तान में इन दिनों नकारात्मक ऊर्जाएं और प्रेत आत्माएं अपने सबसे चरम और भयंकर रूप पर होती है। अगर तुम इन 9 पवित्र दिनों में किसी शव यात्रा में जाते हो, श्मशान भूमि में गलती से भी कदम रखते हो या किसी ऐसे घर में जाते हो जहां किसी की मृत्यु हुई है और सूतक लगा है, तो वहां की घोर नकारात्मक और शोक वाली ऊर्जा सीधे तुम्हारे शरीर से चिपक जाएगी। माता रानी शोक और मृत्यु के स्थान से हमेशा दूर रहती है। अगर तुम व्रत रखकर या पूजा करके ऐसी जगह जाते हो तो तुम्हारी सारी पूजा 1 सेकंड में खंडित हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा सगा या खून का रिश्ता ना हो तो इन 9 दिनों में श्मशान या मृत्यु वाले घर में जाने से पूरी तरह बचें। 6ठा और सबसे खतरनाक स्थान, साक्षात मौत का कुआं, चौराहे और तराहे का भयंकर टोटका। अब मैं यानी आपका अडिग इंस्पायर्ड तुम्हें उस छठी और सबसे भयंकर जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी रूह कंपा देगी। अगर तुमने इस छठे स्थान के बारे में नहीं सुना तो पहले के 5 स्थानों के बारे में सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मेरी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि यही छठी जगह हर महीने और खासकर नवरात्रि में तुम्हारी बर्बादी लेकर आती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूं, लेकिन हर महीने मेरा सपना मिट्टी में मिल जाता है। मैं दिन रात कोल्हू के बैल की तरह कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता तो हूं, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है। ऐसा लगता है मेरा घर, परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने अदृश्य जंजीरों से बांध दिया है। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में और खासकर नवरात्रि के दौरान तुम एक ऐसी भयंकर गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार निकलता है, गरीबी में निकलता है। हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकला जाए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन जिस छठी जगह के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अगर तुमने वहां पर कदम नहीं रखा तो समझ लेना, इस नवरात्रि में तुम्हें सफल होने से और करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इस नवरात्रि में तुम सफलता के ऐसे झंडे गाड़ोगे जिसे देखकर तुम्हारे सारे दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये इंसान अचानक से इतना आगे कैसे बढ़ गया। ये बहुत ही गहरा रहस्य है जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। ये वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारा आने वाला पूरा साल जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भर देगी। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा आता है, कोई तराहा आता है, कहीं पर सड़क का कोई मोड़ आता है, तो हम देखते हैं
कि सड़क के बीचों बीच कहीं पर कोई फल रखा हुआ होता है, कोई थाली सजाकर रखी हुई होती है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कद्दू या पेठा काटकर उसके ऊपर कुमकुम और सिंदूर लगाकर कुछ लोग चौराहे पर रख देते हैं। ये भयंकर तांत्रिक टोटके होते हैं जो लोग अपनी बीमारी या अपनी कंगाली को दूर करने के लिए किसी और के सिर पर मढ़ने के लिए करते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी नजर उसके ऊपर पड़ ही जाती है। नजर पड़ते ही मन में एक डर आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ देखने की नहीं है, वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं। असली मौत का कुआं तब बनता है जब गलती से भी तुम्हारा पैर या तुम्हारी गाड़ी का पहिया उस टोटके के ऊपर पड़ जाता है। अगर तुमने भूलकर भी चौराहे पर रखे उस नींबू, मिर्ची, उस राख या उस लाल कपड़े पर अपना कदम रख दिया, तो जिसने भी वो टोटका किया था, उसकी सारी बीमारियां, उसकी सारी कंगाली, उसका सारा दुर्भाग्य एक सेकंड में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। वो व्यक्ति तो उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि में तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलो अपनी नजरें सड़क पर एकदम गड़ा कर रखना। किसी भी चौराहे, तराहे या सुनसान सड़क पर पड़ी हुई किसी भी अजीबोगरीब वस्तु को लांघना मत। उस पर पैर मत रखना। अपनी गाड़ी को साइड से निकाल लेना, लेकिन उसके ऊपर से कभी मत गुजारना। अगर तुमने ये एक सावधानी बरत ली तो समझ लो तुमने अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया। साथियों, अडिग इंस्पायर्ड पर आज मैंने जो ये गंभीर और जीवन रक्षक जानकारी आपको दी है, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये वो प्राचीन रहस्य है जो आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में लोग भूल चुके हैं, और इसीलिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आपने इन 6 जगहों से खुद को बचा लिया तो माता भवानी साक्षात आपके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा करेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई समस्या है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, इस जानकारी ने मेरी आंखें खोल दी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश हमेशा बना रहे, तो अपने इस परिवार अडग इंस्पायर्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी लिखना मत भूलना। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली वीडियो में। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखना। धन्यवाद।